नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों सहित एक केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव तिथि की घोषणा कर दी है। आपको पता होगा कई चरणों में चुनाव होने हैं। 27 मार्च से शुरू होकर 29 अप्रैल तक ये चुनाव चलेगा और 2 मई तक तमाम राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के नतीजे सामने आ जाएंगे। जैसे ही चुनाव तिथि की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई है, उसके बाद जो है चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। कई महीनों पहले से जो है पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। खास अगर हम बिहार की सियासत जोड़कर देखें, जितनी तमाम सियासी पार्टियां हैं, पश्चिम बंगाल, असम को लेकर बिहार में अब सियासी हलचल देखने को मिल रहा है। हम स्पष्ट कर दें कि जेडीयू और बीजेपी बार बार ये कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो है हमारा गठबंधन नहीं है केंद्र स्तर पर, और बिहार राज्य में हमारा गठबंधन है। इसलिए अन्य राज्यों में अगर हम साथ में चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसे इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में तल्खियां हैं। साथ ही साथ बता दें कि राजद भी पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर कमर कस चुका है और सबसे ज़्यादा अगर इस बार सुर्खियों में होगा तो वो पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल सूरत में बंगाल के लिए जो है फतह करना चाहती है और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। हम बता दें कि जो जेडीयू के नेता हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वाम दलों के साथ संपर्क में है। आपको पता होगा कन्हैया कुमार से मुलाकात हुई और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कन्हैया कुमार की जो पार्टी है उसके साथ जेडीयू वहाँ गठबंधन कर सकती है। साथ ही साथ जेडीयू से गुलाम रसूल बलियाबी को वहाँ भेजा जा चुका है और ये सुनने में आ रहा था कि 70 से 75 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है। वाम दल ने जो है राजद को ऑफर दे दिया है कि आप हमारे साथ चुनाव लड़ें तो हम अपना सिटिंग सीट भी आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ लेकिन तेजस्वी यादव जो है ममता बनर्जी को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी के लिए वो प्रचार प्रसार करें। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अभी भी आरजेडी जो है आशान्वित है। इसी बीच बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि जेडीयू से हमारा गठबंधन नहीं है। और जब सवाल पूछा गया कि वाकई में जब जेडीयू अलग वहाँ चुनाव लड़ेगी तो क्या आपको इससे सियासी नुकसान होगा, तो इस पर जो बिहार में कृषि मंत्री हैं अमरिंदर प्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि नहीं, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। क्या कुछ कह रहे हैं अमरिंदर प्रताप सिंह, आप सुनिए। हमारा जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पर है और बिहार में है, अन्य प्रांतों में नहीं है। और जेडीयू एक पार्टी है, इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसका अपना फैसला है। अब उसके फैसले पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। जेडीयू बंगाल में अगर अलग लड़ेगी तो आप लोग को असर पड़ेगा क्या? हम समझते हैं कोई असर नहीं पड़ेगा। जेडीयू को फायदा उनके हिसाब से मिलेगा, भाजपा को फायदा अपने हिसाब से। तमाम पार्टियां वहाँ चुनाव लड़ेगी सर, तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चुनाव लड़ेगी? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं अपना प्रभाव देख करके लड़ती हैं, उस इलाके में लड़ती हैं। तो इस प्रकार से जिन पार्टियों को लगता होगा कि इस इलाके में हमारा प्रभाव है तो वहाँ चुनाव लड़े। क्या स्थिति रहेगी बंगाल में? बीजेपी से ही टक्कर है सारी पार्टियों का, चाहे मार्क्सिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, सबका टक्कर बीजेपी से है। स्वाभाविक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति क्या होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।